लोग आपसे कैसा रवैया रखते हैं इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं, क्योंकि आप जैसा लोगों को अलाउ करते हैं वो वैसा ही सलूक आपके साथ करते हैं। अगर आप उन्हें एक वैल्यू वाला मैन बनकर दिखाएंगे तो वो आपकी वैसी ही इज्जत करना शुरू करेंगे, वरना वो आपको फजूल ही समझते रहेंगे और आपकी बेइज्जती करते रहेंगे। आज हम 6 ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिन पर अमल करके आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। खुद की कदर करें। कोई उस वक्त तक आपकी इज्जत नहीं करेगा जब तक आप खुद की कदर नहीं करते। अगर आप खुद को लोगों के लिए कमतर बनाते हैं तो लोग भी आपको कमतर समझने लगते हैं। अगर आप खुद को एक वैल्यू वाला इंसान समझते हैं तो लोग खुद ब खुद ही आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। इसलिए अपनी कदर करना शुरू करें, अपने वक्त की कदर करें। आपका वक्त सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट है। ये आपने डिसाइड करना है कि आप अपना अटेंशन, अपना टाइम और अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं और इससे अल्टीमेटली आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर आप अपना कीमती वक्त और अपनी एनर्जी गलत लोगों को देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नुकसान ही मिलेगा। इसलिए खुद की कदर करें। जो आपकी कदर ना करे उसकी कदर आप भी ना करें। जैसे का तैसा बनना शुरू करें। जो आपको इग्नोर करे उसको मैसेज करना छोड़ दें। जो आपसे बात ना करे उसकी तरफ देखना छोड़ दें। फिर सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। अगर आप हमेशा पहले की तरह भोले बने रहेंगे और बार बार लोगों की मिन्नतें करते रहेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, बल्कि सोचेगा कि आपको जितनी भी तकलीफ दे दी जाए आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज ही से उन लोगों की इस सोच को गलत करार दे दो। जो आपको छोड़ने की कोशिश करे उससे पहले उसको छोड़ दो। जो जाता है उसे जाने दो, बस अपनी इज्जत करो। बाउंड्रीज सेट करें। अपनी लाइफ में अपनी बाउंड्रीज सेट करें कि आपको कोई इंसान किस हद तक इफेक्ट कर सकता है। आप किसी इंसान के लिए किस हद तक स्ट्रगल कर सकते हैं, उसके आगे खुद को मजबूर ना करें। कोई इंसान अगर आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करे तो कॉन्फिडेंट होकर स्टैंड लें और उसे वार्न करें। ये आपकी जिंदगी है और आपने ही सारी मुश्किलात से गुजर कर इसको बनाया है और आगे भी आपने ही स्ट्रगल करनी है। तो फिर लोगों को क्या हक पहुंचता है कि वो आपकी जिंदगी में इंटरफेयर कर सके। कभी किसी की बार बार मिन्नतें करके खुद की इंसल्ट ना करो, बल्कि लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पतली गली से निकलो और खुद पर काम करो। क्योंकि आप जितना किसी शख्स के लिए रोते चिल्लाते हैं वो उतना ही आपको डिग्रेड करता है। वो समझता है कि आप अब उसके कंट्रोल में हैं, वो जैसा चाहे आपके साथ कर सकता है। इसलिए अब भी रुकें और ये सारे तमाशे को बंद करें और स्टैंड लें। हर वक्त अवेल ना रहें। जब आप किसी इंसान के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे तो वो आपको फजूल और बेकार समझने लगेगा। वो समझेगा कि आपको कोई और काम नहीं है, बस आप उसके लिए ही हर वक्त अवेलेबल हैं। इसलिए लोगों के लिए हर वक्त तैयार ना रहो, बल्कि ना कहना भी सीखो। थोड़ा इंतजार करवाना सीखो। कोई कहीं जाने को कहे, अगर दिल ना हो तो ना जाएं। कोई मैसेज करे तो उसी वक्त जवाब ना दो, बल्कि थोड़ा हिम्मत से काम लो। इसलिए ऐसा करने से आप अपनी कदर चंद लम्हों में बढ़ा लेते हैं और इसलिए थोड़ा इग्नोर भी करना सीखें। लोगों को ये महसूस करवाएं कि आपकी ज़िंदगी में और भी काम है और आप एक फजूल इंसान नहीं हैं। जब किसी ने आवाज़ दी तो आप निकल पड़े और उनके सारे काम करने लग गए। इससे आप खुद की भी इंसल्ट करते हैं। इसलिए हर वक्त अवेलेबल रहना बंद करें। जो बुरा लगे बोलें। अगर आपको किसी की कोई बात या मजाक बुरा लगे तो फौरन बोलें कि मुझे ये आपकी बात पसंद नहीं आई। आइंदा ऐसा करने से पहले ख्याल कीजिएगा। इससे आप लोगों को बताते हैं कि मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप अपनी बेइज्जती पर भी चुप रहते हैं या हंसते रहते हैं तो लोगों को लगता है कि आपकी जितनी बेइज्जती की जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना दिल करे आपका मजाक उड़ाएं और लोगों को एंटरटेन करें। खुद के लिए स्टैंड लो। आप एक दफ़ा महफिल में अपनी बेइज्जती के खिलाफ स्टैंड ले लेंगे तो सारी ज़िंदगी लोग आपकी कदर करेंगे और आपकी बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि आप इस हद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। किसी के लिए मत भागें। अगर आप किसी से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं तो उसको कभी मत बताएं। जैसे ही आप उसे बताएंगे कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता तो उसके नखरे शुरू हो जाएंगे। इसलिए कभी किसी के लिए मत भागें।
बल्कि दूसरों को अपने पीछे भगाना सीखें। किसी की इतनी तारीफ ना करें कि वो आपके सर चढ़ जाए। किसी को इतना फ्री ना करें कि वो आपकी जिंदगी में आकर आपको ऑर्डर देने लग जाए कि आप अपनी जिंदगी को बदल लें। कोई ये हक नहीं रखता कि आप उसके लिए अपनी जिंदगी या लाइफस्टाइल को बदलते फिरे। बस एक वैल्यू वाला मैन बने, लोगों को उनकी औकात में रखें, फिर जादू देखें लोग किस तरह आपके पीछे रेंगते हुए आएंगे। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो उसी इंसान के पीछे भागता है जो उसे खुद से बेहतर लगता है। इसलिए सबसे बेहतर बनना सीखें। कभी खुद को दूसरों से कम जानकर उनके सामने मत लेटें कि आपके पास पैसे नहीं हैं या आपकी लुक्स अच्छी नहीं है। बस आप भी बहुत टैलेंटेड हैं। कुदरत ने किसी को भी बगैर कदर और मकसद के पैदा नहीं किया। ये हवा में उड़ने वाली मक्खी अगर ये सोचती कि इस दुनिया में तो बड़े बड़े जानवर मौजूद हैं तो मेरी क्या औकात है, तो ये जीना ही छोड़ देती। मगर नहीं, इस दुनिया में एक कीड़े की भी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो आप तो पूरे के पूरे इंसान हैं। इसलिए खुद को पहचानें और किसी को इजाजत ना दें कि वो आपको कमतर महसूस करवाए या आपको नीचा समझे। ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में छोड़ दें। मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, खुद को मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाएं और जिंदगी में खुश रहना सीखें। आपको खुश रहने के लिए किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी इंसान से ताल्लुक़ ख़त्म होने से आपकी ज़िंदगी रुकने वाली है। कभी भी अपनी खुशी को किसी इंसान के साथ मत बांधें, क्योंकि जब आप अपनी खुशियों की वजह लोगों को बनाएंगे तो वो तो आपको छोड़ ही जाएंगे। इसलिए खुद से प्यार करें और खुद ही खुश रहने का तरीका ढूंढें। खुद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, किस जगह से हैं और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को तब्दील करके ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। लोगों के पीछे भागना और उनकी मिन्नतें करना आपको थका देगा और ख़ुद के लिए मेहनत और कोशिश करना आपको और ज़्यादा खुशी देगा। इससे ही आपकी कदर होगी और आपकी इज्जत भी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू।